नमस्कार दोस्तों। आज जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम सुखवाद, जो कि सभी का फेवरेट है, क्योंकि हर आदमी सुख की दौड़ में है, सुख की कामना करता है, सुख की इच्छा करता है, सुख पाना चाहता है। तो ये सुखवाद जो है वो एक दार्शनिक नैतिक सिद्धांत है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके कितने आयाम हैं तो उसमें से कुछ के बारे में आज विचार करेंगे। सुखवाद को इंग्लिश में हीडोनिज्म भी कहा जाता है। यूनानी नैतिक दर्शन की परंपरा में कुछ विचारक हुए सुखवादी, जिन्होंने सुखवाद का प्रतिपादन किया। उनमें अरिस्टिपस, एपिक्यूरस आदि जो नैतिक विचारक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आज इन दो पर फोकस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी सुख होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या सुखों में कोई भेद भी होता है आपस में। जैसे एक स्वादिष्ट भोजन का सुख, गर्मी के बाद जब आप एसी में आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा का सुख, और जब आप थके हारे घर पहुंचते हैं और कोई म्यूजिक सुनते हैं पसंदीदा, एक उसका सुख। जब आप कोई गणित की पहेली हल करते हैं या कोई गणित का जटिल सवाल हल करते हैं तो उसके बाद मिलने वाला वो आनंद। और आप में से बहुत सारे लोग ध्यान भी करते होंगे, मेडिटेशन। उस मेडिटेशन की अवस्था में कुछ क्षण कभी कभी ऐसे आते हैं जो निर्विचार की स्थिति होती है, जहां कुछ क्षण के लिए विचार शून्यता की स्थिति आती है। उस विचार शून्यता की स्थिति में जो एक शांति और आनंद का अनुभव होता है, वो ऐसे अलग अलग तरह से हमको फील होता है। सुख क्या है? एक प्रकार की अनुभूति है जो हम महसूस करते हैं। अब ये जो अनुभूति है, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको, ये बड़ी अलग अलग प्रकार की अनुभूति। आप मुझसे सहमत होंगे कि एक स्वादिष्ट भोजन के सुख में और एक मधुर संगीत सुनने के सुख में, चिंतन करने के सुख में, किसी की सहायता करने के सुख में और निर्विचार की अवस्था जाने के सुख में कोई अंतर होगा अनुभूति में। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे सुख में अंतर होता है, ऐसे ही दुख में भी अंतर होता है। आप अलग अलग प्रकार के कष्ट, शरीर के जो कष्ट हैं, दर्द हैं, उन दर्द की भी अपनी अलग अलग अनुभूति होती है। दांत का दर्द अलग टाइप का होता है, तो पेट का दर्द अलग टाइप का होता है, तो सिर का दर्द आप बता नहीं सकते, पर आपकी अनुभूति आपको पता है कि वो अलग अलग टाइप के। ऐसे ही कुछ दर्द आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं है, पर आपके भावों से जुड़े। किसी ने आपके किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, आपको धोखा दे दिया और कुछ कर दिया, तो आपको दुख हुआ। और कुछ दुख ऐसे भी हैं जो अपने आप में शाश्वत दुख हैं। जैसे भारतीय परंपरा तो यही मानती है कि जन्म लेना ही अपने आप में दुख। तो एक आध्यात्मिक दुख की बात भी कर रहे हैं, आदि भौतिक दुख की बात भी कर रहे हैं, आदि दैविक दुख की बात। ऐसे ही सुख भी है।
सुख भी एक अनुभूति है और अलग अलग प्रकार की अनुभूति है। एक को हम कहते हैं प्लेजर, एक हम कभी प्रयोग करते हैं वर्ड हैप्पीनेस, और एक वर्ड प्रयोग करते हैं हम ब्लिस। ये तीन प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। अब जो सुख आपको किसी वस्तु से, बाह्य स्थिति से, वातावरण से, कहीं से मिला, जिसमें कोई ना कोई वस्तु का इन्वॉल्वमेंट है और वो शरीर से संबद्ध है, अर्थात शारीरिक स्तर पर आपको अनुभूत हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्लेजर, भौतिक सुख, वस्तुओं से मिलने वाला सुख। जैसे किसी को कार खरीद के सुख हो गया, किसी को मकान बना के सुख हो गया, किसी को कोई अच्छा मोबाइल खरीद के लाया तो उससे आनंद मिल गया, किसी को सॉरी अच्छे कपड़े, अच्छा गॉगल, ये सब किस में आते हैं? प्लेजर में आते हैं। दूसरा होता है हैप्पीनेस, यदि इसको हम कहेंगे प्रसन्नता। आप जब कोई चित्र बनाते हैं या कला देखते हैं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे कोई और कला हो, चाहे आप चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, या आप कोई सुंदर चीज को देख रहे हैं, तो सौंदर्य का जो बोध हो रहा है, उसमें जो अनुभूति होती है वो मानसिक स्तर पर होती है। ये बात ठीक है कि होती किसी न किसी माध्यम से है, क्योंकि बिना माध्यम के कोई सुख नहीं होता, पर वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में सुख मिलता है। तो कुछ सुख ऐसे होते हैं जो मन के या बुद्धि के स्तर के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बौद्धिक सुख कहते हैं। इस बौद्धिक सुख को ही क्या कहा जाता है? प्रसन्नता कहा जाता है। कुछ लोग इसको प्लेजर भी कह देते हैं, पर अंतर करते हैं कि भौतिक सुख और बौद्धिक सुख के आधार पर एक स्थिति और होती है जहां पर आपको किसी विचार से या वस्तु से सुख नहीं मिलके निर्विचार की अवस्था में सुख मिलता है। वो एक आनंद की अवस्था होती है जब आप निर्विचार होते हैं। इसका एक मैं आपको बहुत ही जोरदार उदाहरण दूं। भारतीय परंपरा में मनुष्य की चेतना की जो है 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तूर्य अवस्था। तो एक अवस्था होती है, जैसे जागृत अवस्था में आप जब कुछ भोग कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। पर स्वप्न की अवस्था में आपका विषय जो होता है वो कैसा होता है? वो भौतिक विषय नहीं होता। आप कोई स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न देखते हुए आप खुश हो रहे हैं। एक अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था क्या होती है? कि गहरी निद्रा की अवस्था, जिसके अंदर आपको कोई स्वप्न भी नहीं आया। आप ऐसी गहरी निद्रा में सोए जहां पर जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मैं कहां था, और आज तो बहुत गहरी नींद आई, बिल्कुल आनंद आ गया। आप एक ऐसे आनंद की स्थिति में रहते हैं जहां कोई विषय नहीं था। वो बाद में पता लगता है उठने के बाद कि आप एक गहरी निद्रा में थे, पर जब आप वास्तव में नींद में होते हैं तब कोई नींद में विषय नहीं होता। वो उस अवस्था में जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद मेडिटेशन में जब मनुष्य निर्विचार हो जाता है, विचार शून्यता की स्थिति आती है, भले कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनट के लिए आए,
उस अंतराल में जो आनंद होता है उसको ब्लिस कहते हैं, उसको आनंद कहा जाता है। यदि हम तीन अलग अलग शब्दों से देखेंगे तो सुख, प्रसन्नता और आनंद, ये तीन अलग अलग अनुभूतियां हैं। इनको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सुखों में किस प्रकार का भेद है। अब एक सुख को हम भौतिक सुख कह देते हैं, दूसरे को बौद्धिक कह देते हैं, तीसरे को आध्यात्मिक सुख कह देते हैं। इन्हीं को हम सुख, प्रसन्नता और आनंद कह देते हैं। अब सुख में आपस में क्या कोई मात्रात्मक या गुणात्मक भेद होता है? क्या सुख को मापा जा सकता है कि ये सुख जो है वो ज्यादा है, ये सुख कम है? या सुखों में कोई गुणात्मक भेद होता है? तो कुछ दार्शनिक जो है सुखों में मात्रात्मक या परिमाणात्मक भेद मानते हैं, जबकि कुछ क्या कहते हैं, सुखों में गुणात्मक भेद होता है। अंतर समझना, मात्रात्मक मतलब परिमाण का भेद, कि ज्यादा और अधिक कैसे मापेंगे? कि जैसे इसको 10 यूनिट सुख मिला, इस चीज को करने से 20 यूनिट सुख मिला, मात्रा का भेद। तो बेंथम एक ऐसे दार्शनिक हैं, या अरिस्टिपस भी, जो सुखों में मात्रात्मक भेद मानते हैं और उस सुख कलन का एक सिद्धांत देते हैं। वो आगे हम बात करेंगे उसकी। जबकि कुछ ये मानते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। गुणात्मक भेद का क्या मतलब है? कि कुछ सुख निम्न श्रेणी के होते हैं और कुछ सुख जो है उच्च श्रेणी के होते हैं। जो ये मानते हैं वो भौतिक सुख को निम्न श्रेणी का मानते हैं। कैसा मान रहे हैं? निम्न श्रेणी का। और बौद्धिक सुख को क्या मानते हैं? उच्च श्रेणी का। और आध्यात्मिक सुख को उससे भी उच्च श्रेणी का मानते हैं। ऐसे इनमें क्या बना देते हैं? एक सोपान क्रम बना देते हैं जो गुणात्मक भेद मानते हैं। जबकि जो परमात्रात्मक भेद मानते हैं वो इन सुखों में कोई भेद ही नहीं करते, कि तीनों सुख एक जैसे हैं गुणात्मक दृष्टि से। इनमें केवल मात्रात्मक अंतर है, परिमाण का अंतर है, ये ऐसा मानते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये किस प्रकार का अंतर है। अब बात करते हैं कि वास्तव में ये जो सुख की अनुभूति है, ये मनुष्य के अस्तित्व के किस उससे जुड़ी हुई है? क्या मनुष्य वास्तव में सुख चाहता है और सुख के अलावा कुछ और भी चाहता है, या कि मनुष्य केवल सुख ही चाहता है? ये दो बातें हैं। दार्शनिक क्षेत्र में इन दोनों प्रश्नों पर बड़ा विवाद रहा है कि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि सुख ही जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, और मनुष्य को सुख प्राप्ति का, अधिकाधिक सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि सुख जो है वो एक एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के लिए साध्य है, केवल सुख ही साध्य नहीं है। जबकि कुछ विचारक ऐसे हैं जो सुख को परम साध्य मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि किसी परम साध्य की प्राप्ति होने पर
या उस प्राप्ति के मार्ग में ही उसे बाय प्रोडक्ट के रूप में सुख की प्राप्ति होती है, वो उसका परम उद्देश्य नहीं है। जीवन का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। कोई कहता है सुख की प्राप्ति है, तो कोई कहता है धन संपत्ति प्राप्त करना है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, कोई नाम प्राप्त करना चाहता है, कोई धाम प्राप्त करना चाहता है, तो कोई राम को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात परमात्मा को, जो भी परम सत्ता है उसकी प्राप्ति का। तो सबके जीवन के अलग अलग उद्देश्य हैं। भारतीय परंपरा मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानती है, तो कहती है जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। अब उस प्राप्ति के बाकी क्या है? धर्म अर्थ काम साधन है प्राप्ति के। तो अलग अलग विचारक अलग अलग मानते हैं। सुखवादी क्या मानते हैं? सुखवादी विचारक जो है सुख को ही स्वतः साध्य शुभ मानते हैं, अर्थात इसकी शुभता किसी और चीज पर निर्भर नहीं करती है, स्वतः साध्य है। अर्थात ये साध्य है, इसको साध्य सिद्ध करने के लिए हमें किसी और जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, और ये सुख ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। अब यहां पर बात आती है कि ये विचारधारा कैसे विकसित हुई, इस विचारधारा में कितनी सत्यता है कि मनुष्य जो है वो स्वभावतः सुख चाहता है, उसके नेचर में ही दुख से मुक्त होना और अधिकाधिक सुख प्राप्त करना निहित है। इसलिए नैतिकता ये कहती है कि मनुष्य को अधिकाधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये अलग बात है कि वो कौन से प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहिए, भौतिक या मानसिक या आध्यात्मिक, ये दूसरी बात। पर मनुष्य को ये अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या हम वाकई सुख की दौड़ में हैं, या पूरी मानवता सुख ही चाहती है? क्या हमारे किसी भी उद्देश्य के प्रति अंततः जो है उसकी पृष्ठभूमि में सुख ही छिपा होता है? हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं? कि मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। अब उस पैसे से क्या होगा कि साहब मेरा घर चलेगा, उस चलने से क्या होगा कि मैं कुछ सामान लाऊंगा, मेरी जरूरतें पूरी करूंगा, उस जरूरतें पूरी करने से क्या होगा, अंततः क्या होगा? अंततः आपको संतुष्टि मिलेगी, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, और जब उनकी पूर्ति होगी तो उस पूर्ति होने पर जो अनुभूति होगी वो क्या होगी? सुख होगी। तो अंततः मैं कोई भी काम कर रहा हूं वो किस चीज के लिए कर रहा हूं? सुख प्राप्त करने के लिए। ऐसा विचार है इनका, सुखवादियों का। कौन से सुखवादियों का? मनोवैज्ञानिक सुखवादी। मनोवैज्ञानिक, इन सुखवादियों का यह विचार है कि मनुष्य का स्वभाव मूलतः ऐसा ही है, और वो इसी के लिए प्रयास करता रहता है। वो दुख से बचना और सुख प्राप्त करना चाहता है, ये मनोवैज्ञानिक सुखवादी कहते हैं। और इसी के आधार पर कुछ सुखवादियों ने अपने नैतिक सिद्धांत, नैतिक सुखवाद की स्थापना की, एथिकल हिडोनिज्म की, जिसको कहते हैं नैतिक सुखवाद का सिद्धांत। कि जब मनुष्य ऐसा चाहता ही है तो फिर हम उसको ये कहें कि वो कोई दूसरी चीज चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगी।
उसके स्वभाव में ही ऐसा निहित है। तो नैतिक सुखवाद क्या कह रहा है कि मनुष्य को, जब मनुष्य स्वभावतः सुख चाहता है तो उसे सुख प्राप्ति का ही प्रयास करना चाहिए, उसे दुखों से बचना चाहिए, उसे वो ही कर्म करना ही चाहिए जिससे अधिकाधिक सुख मिले। किसका सुख? यहां बात आती है स्वयं का सुख या दूसरों का सुख भी। तो यहां पर दो धाराएं हो जाती है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये जो है नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में भेद क्या है? ये कहता है ऐसा है, और ये कहता है ऐसा होना चाहिए। ये इस बताता है कि ऐसा है, ये कहता है ought, ऐसा होना चाहिए। मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, अपने ही सुख की कामना करता है, इसलिए मनुष्य को अपने ही सुख की अधिकाधिक कामना करनी चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा नैतिक सुखवादी कह रहे हैं। अब वास्तव में नैतिक सुखवादियों की इस बात में कितनी सत्यता है, इसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा मनोविज्ञान के, वहां कुछ बात करेंगे। जब लाखों वर्ष पूर्व मानव किस प्रकार का था, कैसे उसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जन्मी, पैदा हुई, और उसी में से एक कामना ये दुख से, कष्ट से मुक्त होने की और अधिकाधिक सुख प्राप्त करने की जो कामना है, वो कहां से आई, कैसे आई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में जब हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि विकास का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उस पर हम कितने भी सवाल खड़े करें, या ये माने कि परमात्मा ने या किसी खुदा ने या अल्लाह ने इस धरती को ऐसे ही बनाया था, सीधे मनुष्य बना दिए और सीधे ही सब जानवर बना दिए, ये एक अलग थ्योरी है धर्म ग्रंथों की। पर चार्ल्स डार्विन के विकासवाद की हम बात करें, और इस विकासवाद के आधार पे और लोगों ने भी नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की कि नैतिकता भी ऐसे ही विकसित होती है, तो अलग अलग मत है। हम थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से देखें, और जिसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, और ज्यादातर इस बात की पुष्टि हुई है कि विकास कैसे हुआ, प्राकृतिक चयन से, समायोजन से, और योग्यता वाला जो व्यक्ति था वो ही लास्ट में बचा, बाकी सब समाप्त हो गए, तो उनके अवशेष भी मिलते हैं। तो ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से थोड़ी ठीक लगती है। इसको प्रीसपोजिशन मानते हुए ये बात आगे बढ़ाते कि लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तो अकेले अकेले रहता था, ज्यादा ग्रुप नहीं थे, और सर्वाइवल के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि उसे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती होगी जंगल में, विभिन्न प्रकार के जानवरों से और भी प्राकृतिक आपदाओं से। कोई शेल्टर की व्यवस्था नहीं, कब कौन मार जाए पता नहीं। तो यहां पर सभी में क्या था, एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं कहूं एक बेसिक चीज जो है, जब हमारी इस दुनिया ने इनऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में कदम रखा, कि कैसे इनऑर्गेनिक सत्ता से ऑर्गेनिक सत्ता बनी, आज भी न तो साइंस के पास उसका जवाब है और ना ही किसी और शास्त्र के पास जवाब है। केवल
कल्पनाएं और परिकल्पनाएं हैं, सिद्धांततः वैज्ञानिक दृष्टि से आज तक कोई चीज बात पुष्ट नहीं हुई। हम केवल तर्कतः ये कह सकते हैं कि कोई सत्ता ऐसी रही होगी, चेतन सत्ता, जिसके बिना ये ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि हम ये मानते हैं कि कारण और कार्य, कार्य का अस्तित्व कारण में निहित है, कार्य जैसा होगा वैसे ही कारण को भी होना पड़ेगा। यदि आज हम ये मानते हैं कि चेतना है अस्तित्व में, यदि ऑर्गेनिज्म है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई चेतन सत्ता उसके मूल में कारण रही होगी। ये तर्क पे हम बात कर, पर मूल बात समझने की है कि जब जंगलों में रहा करते थे तो एक डिजायर टू लिव था। अब ये डिजायर टू लिव कहां से आया, कैसे आया? उस ऑर्गेनिज्म में हमारी हर एक कोशिका जीना चाहती है। अभी जैसे मैं मेरा गला दबाऊं तो हर हर कोशिका पुकारेगी कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। तो आप देखेंगे आज भी अपने आप ही हमारा शरीर, जब भी कोई आपदा आनी होती है या कोई समस्या आनी होती है या कहीं से कुछ आपका पैर फिसल गया या आपकी तरफ कुछ मार रहा है, तो अपने आप शरीर बचने की कोशिश करता है। ये कहाँ से सीखा इसने? ये कहाँ से आया इसमें अपने आप? हर कोशिका में, हर सेल के लेवल पर हमारे अंदर क्या है? डिजायर टू लिव, जीने की इच्छा। अब जब जीने की इच्छा है तो इस जीने के लिए उसको कुछ बेसिक नीड है उसकी, जिनको फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अस्तित्व नहीं है। आप अस्तित्व को खोना नहीं चाहते, आपके अंदर एक डिजायर है अस्तित्व ना खोने की, तो आपको उस बेसिक नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो हमारा जिस प्रकार का अस्तित्व है, पता नहीं इसमें कितने तरह के आयाम हैं, भौतिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, और भी कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आयाम मानते हैं, पर जो हमारे सामने है वो तो है ही, हमें भी दिख रहा है कि एक मन है, एक बुद्धि है, एक शरीर है। तो इनकी अपनी अलग अलग नीड्स हैं। तो ये नीड आदमी जब पूरी करता था अपनी, तो इस पूरी करने की जद्दोजहद जो है बहुत ही भारी हुआ करती थी, बहुत संघर्षपूर्ण हुआ करती थी। उस संघर्ष में हमेशा उसको लगा रहता था एक फियर, फियर ऑफ लूजिंग एग्जिस्टेंस, मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, ये लगा रहता। अब आप देखिए कि ये फियर ऑफ डेथ और ये डिजायर टू लिव, डिजायर टू लिव है, उसी से क्या क्रिएट हुआ? फियर ऑफ डेथ क्रिएट हुआ। मुझे अपने अस्तित्व को खो देने का भय लगा रहता कि पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो खा लिया, कल का क्या होगा, या मुझे कोई जानवर मार तो नहीं देगा। ये एक भय का वातावरण में आदमी जिया करता। जब ये फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा था, एग्जिस्टेंस को खो देने का भय था, तो कहीं आदमी ने एक विचार आया होगा इस फियर ऑफ डेथ से कि चलो हम कुछ लोग मिलकर साथ रहेंगे, ताकि हमारे अंदर एक सुरक्षा का भाव आ जाए, सेफ्टी आ जाए, और बेसिक नीड भी हम मिलकर साथ में पूरी करेंगे। तो आप देखिए कि उस फियर ऑफ डेथ से बचने के लिए और डिजायर टू लिव के लिए ये लोग साथ आए, साथ रहने लगे। एक कबीला
टाइप बना लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा कबीला बन गया, इसी प्रकार से तीसरा कबीला बन गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कबीले बन गए। अब आप देखेंगे कि फियर ऑफ डेथ से बचने के लिए ये किया। अब एक भय और पैदा हो गया, दूसरे कबीलों द्वारा आक्रमण किए जाने का भय, उसके द्वारा कुछ छीन के ले जाने का भय, ये भय भी पैदा हुए। कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, किसी जंगल को लेके कि भाई ये जंगल पे तो हमारा राज है, हम ही इसके संसाधनों को यूज करेंगे, दूसरे को नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसमें मजेदार बात क्या है साहब, कि इनमें परस्पर तो क्या रहा, एक दूसरे के प्रति एक फियर। जब मान लो कोई एक दूसरे की चीज ले लेता था तो एंगर आता था, अग्रेशन आता था, हिंसा होती थी। आप देखिए एक ही उससे आपके क्या क्या पैदा हो गया, वायलेंस पैदा हो गया, अग्रेशन पैदा हो गया, एंगर पैदा हो गया। ये सारे इमोशंस आपके अंदर आने लगे धीरे धीरे। इमोशंस कैसे जनरेट हुए, थॉट, और उस थॉट से फिर कोई इमोशन जनरेट हुआ, फिर कोई थॉट हुआ, फिर उससे इमोशन जनरेट हुआ। मान लीजिए इसके पास कोई संसाधन ज्यादा थे, इनके पास कम थे, ये भूख से मर रहे थे, यहाँ चुराने के लिए चले गए, एक आदमी ने चोरी कर ली। अब वो चोरी करने तो चला गया पर भय से पीड़ित है, भयाक्रांत है कि पकड़ा नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, कोई मार नहीं दे, तो एक अलग प्रकार का भय। अब ये किस लिए गया चोरी करने, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, डिजायर टू लिव, उसके लिए ये सब होता रहा। अब ये जो कबीले थे आपस में, इनके पारस्परिक जो संबंध थे, इनमें आपस में लोगों में जो भी संबंध थे वो कैसे थे, कहां से सीखा उसने प्रेम, कहां से सीखा कंपैशन, कहां से सीखा एम्पैथी, कहां से सिंपैथी आई, कहां से केयरिंग आई, ये यहां आई। आपस में क्या करते थे वो, आपस में एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम कर रहे हैं। किसी के पास कुछ नहीं है तो अपने पास से खाने को दे दिया, उसका ध्यान रखा। तो ये पॉजिटिव इमोशंस यहां से जनरेट होना शुरू हुए, और इधर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होना शुरू हुए। ये दो प्रकार के इमोशंस उसमें शुरू हो गए, नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस। एक तरफ फियर है, एंगर है, वायलेंस है, पकड़ा गया तो शेम है, गिल्टी है, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ अपने ही कबीले के लोगों के साथ में लव की भावना, कंपैशन की भावना, ये भावना, ये सारी चीजें पैदा हुई। अब जब वो इन सब कामों को करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, या किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जीना है, चाहे वो मुझे वायलेंस करनी पड़े, चाहे मुझे प्रेम से रहना पड़े, दोनों ही स्थितियों में मुझे मेरी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। अब बेसिक नीड क्या थी, खाना पीना और शेल्टर, सुरक्षा, यही बेसिक नीड हुआ करती थी। जब ये पूरी हो जाती थी तो एक सेटिस्फैक्शन की, फीलिंग आती थी। उस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को क्या कहते हैं, सुख की अनुभूति। और जब ये पूरी नहीं होती थी तो जो फीलिंग होती थी वो क्या होती थी, दुख की अनुभूति। तो वास्तव में देखा जाए तो आपका सुख और दुख जो है, वो जो अनुभूति है, वो कहां से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में जो विकास क्रम में आपकी बेसिक नीड रही उससे जुड़ी हुई चीज है।
और ये कहीं व्यक्ति के जीन के लेवल पर विद्यमान है, उसके डीएनए के लेवल पर विद्यमान है। इसीलिए आज जब हम कहते हैं कि इमोशंस कहाँ रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो, कहाँ रहते हैं, वो हमारे जीन के लेवल पे, डीएनए के लेवल पर रहते हैं, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, शरीर के लेवल वो इमोशंस जनरेट होते हैं। जब उनकी पूर्ति हो जाती है, अब शरीर की अपनी बेसिक नीड है, इसको भूख लगी इसको खाना चाहिए, प्यास लगी पानी चाहिए, इसको हवा चाहिए, जो इसकी बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे ही वो पूरी होंगी तो क्या होगा, एक संतुष्टि का अनुभव होगा, और उस संतुष्टि का अनुभव क्या कहलाएगा, सुख की अनुभूति। तो गहरे से आप देखेंगे तो सुख की अनुभूति अंततः कहां से जुड़ी हुई है, बहुत गहरे से आपके विज्ञान से जुड़ी हुई है, आपकी बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, जैविक स्तर पर जुड़ी हुई है, कि आपकी एक एक कोशिका, आपका अवचेतन मन, आपका चेतन मन दुख से बचना, अचेतन मन दुख से बचना चाहता है और अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, वो संतुष्टि की अवस्था में रहना चाहता है। ये जेनेटिक लेवल पर आपके अंदर लाखों सालों से फीड हो रखा है, लाखों सालों से। इसलिए हम ये कहें कि मनुष्य वास्तव में स्वभावतः सुख चाहता है, तो ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही सिद्ध होती है, बायोलॉजिकली, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, क्योंकि मनोविज्ञान के स्तर पर, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर भी इसी प्रकार की मतलब प्रोग्रामिंग हो रखी है कि वो दुख से बचना चाहेगा और सुख प्राप्त करना चाहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी हमारे अंदर वो जो फियर ऑफ डेथ है वो कितना भयंकर है, वो कहां से आया, क्या उससे आसानी से मुक्त हुआ जा सकता है? नहीं। और डिजायर टू लिव, जीने की इच्छा, जिजीविषा, वो कहां से आई? वो भी कहीं हमारे डीएनए के लेवल पर, जीन के लेवल पर मौजूद है। तो सुख और दुख जो है, हमारे मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद जो कह रहा है, वो बात ठीक बैठती है कि मनुष्य स्वभावतः सुख चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो एक ऐसी अनुभूति चाहता है, हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो ज्यादा कष्ट, जब भी कोई कष्ट आएगा तो उसको दूर करेगा। अब इसके बहुत सारे आयाम हैं। यदि हम बायोलॉजिकली बात करते हैं तो आप देखिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेशन होते हैं। जैसे एक डोज हार्मोन होते हैं 4 प्रकार के, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये खुशी के हार्मोन हैं। और जैसे कार्टिसोल है, वो तनाव का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का हार्मोन है। पर बड़ी मजेदार बात है कि हमारे अस्तित्व के लिए दोनों आवश्यक है, क्योंकि यदि कार्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो हम किसी संकट को, विपदा को, आपदा को भांप नहीं पाएंगे, हम डरेंगे नहीं तो मर जाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जहां डरना जरूरी होता है, भय उत्पन्न होना जरूरी होता है, ताकि आप अपना बचाव कर सको, या तो आप लड़ सको या भाग जाओ। फाइट एंड फ्लाइट मोड होना जरूरी है, तो फियर भी जरूरी है। तो ये बैलेंस है दोनों का। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुख से बचना चाहिए और सुखी सुख की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बात ठीक है कि मनुष्य को सुख प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह चाहता है, वास्तव में वही करना चाहता है वो। पर आप दुखों से बच नहीं सकते, क्योंकि पूरा बैलेंस सिस्टम क्या है,
आपके खुशी के हार्मोन है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। ये जब आपके संतुष्टि होती है, जब सेटिस्फेक्शन आता है, तो ये अपने आप रिलीज होते हैं, बॉडी इनको रिलीज करती है। ऐसे ही जब बॉडी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, मन एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो वो कार्टिसोल रिलीज करता है। पर वो रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया था उस समय, क्योंकि उस समय बहुत सारा डर था, तो कार्टिसोल रिलीज नहीं होगा और डर नहीं लगेगा तो कोई ना कोई उस पर हमला करके उसको मार देगा, तो डर जरूरी था। डर कहां से पैदा होता है? जीने की इच्छा से डर पैदा होता है। जिसमें जीने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में जीने की इच्छा खत्म हो गई, तो उसका डर भी खत्म हो गया, फियर ऑफ डेथ भी खत्म हो गया। फियर ऑफ डेथ डिजायर टू लिव से पैदा होता है, तो दोनों साथ पैदा होते हैं। उसी का सारा खेल है ये। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक सुखवादी जो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभावतः सुख चाहता है, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर ये बात कहीं सही बैठती है कि वास्तव में मनुष्य के डीपली जो है उस प्रकार की अनुभूति की कामना, सुख की कामना विद्यमान है। और इसी बात को, अब जैसे मैंने कहा कि इस विकास क्रम में ये मनुष्य के विभिन्न प्रकार के इमोशंस पैदा हुए, इसी बात को गीता में, भगवत गीता में, जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कहा आसुरी संपदा, और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको कहा दैवीय संपदा। जो लव, कंपैशन के और इस प्रकार के इमोशंस थे, टॉलरेंस वगैरह के, ये कैसे हैं? दैवीय संपदा। और जो एग्रेशन के, वायलेंस के, फियर के, गिल्टी के, वो हैं आपके नेगेटिव, जो आसुरी संपदा कह रहे हैं। और इन्हीं दो शक्तियों को फ्रायड ने कहा कि जीवन जीने की शक्ति और मृत्यु की शक्ति, इरोज और थानाडोस, इरोज और थानाटोस, ये फ्रायड कह रहे हैं। ये जीवन की है और ये मृत्यु की है। इन दोनों का जो बैलेंस चलता है उसकी बात कर रहे हैं। यद्यपि वो ये कह रहे हैं कि ये डिजायर टू डेथ है, मैं थोड़ा सा उनकी इस बात से असहमत हूं। ये डिजायर टू लिव है, ये डिजायर टू डेथ है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन भी करती हैं और कभी कभी अलग भी हो जाती हैं उस प्रकार से। पर वास्तव में देखा जाए तो इस इरोज से ही जो है मृत्यु की इच्छा पैदा नहीं होती, बल्कि मृत्यु का भय पैदा होता है। यहां पर मैं थोड़ा सा फ्रायड से असहमति व्यक्त कर रहा हूं कि जब डिजायर टू लिव पैदा होगा तो साथ में मृत्यु का भय पैदा होगा, न कि मृत्यु की इच्छा पैदा होगी। और ऐसे तो जीवन में जब मृत्यु की इच्छा पैदा हो जाएगी, इसका मतलब डिजायर टू लिव खत्म हो गई। दोनों में से कोई एक ही शक्ति रह सकती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो ये था मनोवैज्ञानिक सुखवाद। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। नैतिक सुखवाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम अरिस्टिपस की, एपिक्यूरस की और दार्शनिकों की बात करेंगे। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुखवाद, ये जो सारी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई है, इससे जितने भी प्रकार के सुखवाद हैं उनको आपको आसानी से समझ में आएंगे। और चाहे वो उपयोगितावादी सुखवाद को मानते हो, चाहे वो एपिक्यूरियन हो, चाहे वो अरिस्टिपस का सुखवाद हो, चाहे स्टोइकवादी हो, चाहे कोई और हो, या यूडिमोनिया हो, उसका भी कंसेप्ट समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।